भगवान श्री रामचंद्र जब समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तब विघ्न निवारण के लिए पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित करवाई। उसके बाद उनका विचार सागर संयोग पर एक अपने नाम से शिवलिंग स्थापित कराने का हुआ। इसके लिए हनुमान जी को बुलाकर कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ, पर देखना मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुँच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले से ही दक्षिण जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त्य जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चले तो गए, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्री राम के तथा दूसरा अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्र गामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस रोग उत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव आदि को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, इसलिए मैं सेकत वालु का मैं लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यों कहकर मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस सैकत शिवलिंग की स्थापना कर दी। दक्षिणा दान के लिए प्रभु ने कौस्तुभमणि को स्मरण किया। स्मरण करते ही वह मणि आकाश मार्ग से सूर्यवत आ पहुँची। प्रभु ने उसे गले में बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहाँ धन, वस्त्र, गौएं, अश्व, आभरण और पायस आदि दिव्य अन्नों का ढेर लग गया। भगवान से भी पूजित होकर ऋषिगण अपने घर चले गए। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनियों से पूछा, महाराज आप लोगों की किसने पूजा की है? उन्होंने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ही हमारी दक्षिणा, दान, मान आदि से पूजा की है। अब हनुमान जी को भगवान के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो श्री राम ने व्यर्थ का श्रम कराकर मेरे साथ यह कैसा व्यवहार किया है। दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंचकर और कहने लगे, क्या लंका जाकर सीता का पता लगाना आने का यही इनाम है? यूँ काशी भेजकर लिंग मंगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ का मेरे द्वारा श्रम क्यों कराया? दयाधाम भगवान ने बड़ी शांति से कहा, पवन नंदन तुम बिल्कुल ठीक ही कहते हो। क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित इस वालु का मैं लिंग को उखाड़ डालो, मैं भी तुम्हारे लाए लिंगों को स्थापित कर दूं। बहुत ठीक कहकर अपनी पूंछ में लपेट कर हनुमान जी ने उस लिंग को बड़े जोर से खींचा। पर आश्चर्य, लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात रही, वह टस से मस्तक न हुआ। उल्टे हनुमान जी की पूंछें टूट गई। वीर शिरोमणि हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर जब जोरों से हंस पड़े। स्वस्थ होने पर हनुमान जी सर्वथा गर्व विहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था, क्षमा तो पहले से ही दी हुई थी। भक्त का भयंकर रोग उत्पन्न होते न होते दूर कर दिया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में विश्वनाथ लिंग के नाम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगों की स्थापना कराई और वर दिया, कोई यदि मेरे हनुमत प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिंग की अर्चा न कर मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुम भी यहाँ छिन्न पुछ गुप्त पाद रूप से गत गर्भ होकर निवास करो। इस पर हनुमान जी ने अपनी भी एक वैसी ही छिन्न पृछ गुप्त पाद गत गर्भ मुद्रामयी प्रतिमा स्थापित कर दी। वह आज भी वहाँ वर्तमान है।